तीन साढ़े 3 हफ्ते हुकूमत एक आहनी दीवार बन के, जो तूफान था महंगाई का, जो तूफान था तेल की कीमत का, वो आपके सामने एक सीसा पिलाई दीवार बन के खड़ी रही। छोटे छोटे हकीर नजराने, चाहे वो वुज़रा की तनख्वाह थी, चाहे वो 50% पेट्रोल में कटौती थी, चाहे वो 60% गाड़ियों का ताला लगा के बंद कर देना था, मगर एक एक पैसा जो खर्च किया गया वो बचत से खर्च किया गया। तो अब जो आपके सामने डॉक्टर साहब ने एक सब्सिडी का पैकेज बताया, ये हमारा नेशनल रिस्पॉन्स है, जिसके तहत वफाकी हुकूमत भी बोझ उठा रही है, सूबाई हुकूमतें भी बोझ उठा रही हैं, और उन तबकात को जो महरूम तरीन हैं, जो मुस्तहिक तरीन हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। जंग की तबाहकारियों से पूरा खित्ता धुंधला चुका। तेल बहरान से दुनिया के तमाम ममालिक मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत को बहुत से चैलेंजेस दरपेश। मुसलसल सब्सिडी का सिलसिला जारी रखना मुमकिन नहीं। महंगा तेल खरीद कर सस्ता आखिर कब तक फरोख्त किया जा सकता है? फिर भी हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां है। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुसद्दिक मलिक ने कहा, टारगेटेड सब्सिडी आवाम को फराहम करना वज़ीर आज़म का आज़म है। तरक्याती बजट में कटौती, वज़रा की 6 माह की तनख्वाहों को आवाम के रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हुकूमत ने गुज़श्ता हुकूमत की तरह मुल्क को दिवालिया नहीं होने दिया। अता तारट के मुताबिक हुकूमत इक़दामात की बदौलत तेल का बहरान पैदा नहीं होने दिया गया। मुश्किल हालात में भी आवाम के साथ खड़े हैं। आवाम को रिलीफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं और उसमें हुकूमत में शामिल जमातों को भी बुलाएं और जो अपोजिशन में लोग हैं उनको भी बुलाएं, और आप बैठें और बैठ के जो है वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की कौम की बेहतरी के लिए जो है वो आप तजावीज़ के ऊपर रियासत के मफादात के खिलाफ अगर आप सरगर्मियां करेंगे, मुल्क के अंदर करें या बाहर करें, तो फिर आपको जो है वो उनको फेस तो करना पड़ेगा। पेट्रोल और गैस की कीमतें दुनिया भर में बढ़ रही हैं, इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। इंतहाई मजबूरी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। हुकूमत के खिलाफ एहतजाज नहीं बनता। जंग के जिम्मेदार नेतन्याहू और इसराइल के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। APC बुलानी है तो मुल्क की बेहतरी के लिए बुलाएं, मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है। वजीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से तेल सप्लाई में रुकावट नहीं आई। सियासी मकासद के लिए अफरा तफरी पैदा करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। किसी को आवाम को गुमराह करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान ही इस बहरान को हल करने की पोजीशन में है। दुनिया भर की नज़रें भी पाकिस्तान पर हैं। जंग बंदी की काविशें करने पर ईरान, सऊदीया, UAE और अमरीका का पाकिस्तान पर एतमाद। मार्का हक की तरह इस मामले में भी पाकिस्तान सुरखरू होगा। पेट्रोल की कीमत पे, आपकी बिजली की कीमत पे, महंगाई की सूरत में, मुआशी बहरान की सूरत में ना सिर्फ हर पाकिस्तानी ये बोझ उठा रहा है, मगर दुनिया भर के गरीब अवाम ये बोझ उठा रहा है। हम सब दुआ गो है कि तमाम कुव्वतें जो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग खत्म हो जाए और अमन कायम हो, हम उन कुव्वतों के लिए भी, हमारे हुकूमत भी इसमें शामिल है, उनके लिए भी हम दुआ गो है कि ये कामयाब रहे, ताकि ये जंग जल्द मुकम्मल हो जाए, खत्म हो जाए, अमन कायम किया जाए। ईरान के खिलाफ एक गैर कानूनी जंग शुरू की गई। जंग किसी भी मसले का हल नहीं, ये जंग पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले सकती है। पाकिस्तान जंगबंदी की कोशिशों में शामिल है। बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में खिताब। कहा, जंग की वजह से पेट्रोल कीमतों का बोझ पूरी दुनिया उठा रही है। कुछ सियासी और गैर सियासी कुव्वतें नफरत तकसीम फैलाने में यकीन रखती हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कौम को मुत्तहिद किया, आम शहरी की मुश्किलात का एहसास किया। वफाक और सूबाई हुकूमतें आवाम को रिलीफ देने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। सिंध हुकूमत आम आदमी को रिलीफ फराहम, किसानों की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर नाना समेत शहदा के मज़ार पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। ईरान के पास 48 घंटे बाकी हैं कोई मुआहिदा लेकर या आबनाए हरमज़ खोल दे। मुआहिदा ना हुआ तो ईरान पर क़यामत टूट पड़ेगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की बड़ी धमकी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, ईरान को आबनाए हरमज़ खोलने या डील के लिए 10 दिन दिए गए थे। आबनाए हरमज़ खोलने के लिए दिया गया वक्त तेजी से खत्म हो रहा है।
اگر ایران کے نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ ہوگا تو اس کے تابکاری اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ تمام خلیجی ممالک میں زندگیوں کو ختم کر دیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خبردار کر دیا۔ ایکس پر جاری بیان میں اراغچی نے لکھا کہ یوکرین میں نیوکلیئر پاور پلانٹ کے بارے میں مغربی غم و غصہ یاد ہے۔ اسرائیل، امریکہ اب تک ہمارے وہ شہر پلانٹ پر 4 بار بمباری کر چکے ہیں۔ تابکار اثرات تہران میں نہیں بلکہ تمام خلیجی ممالک کے دارالحکومتوں میں زندگی کا خاتمہ کر دیں گے۔ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری، ایران کا پاکستان پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں ثالثی مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا۔ غیر قانونی جنگ کے حتمی اور دیر پا خاتمے کی شرائط سے متعلق فکر مند ہیں۔ جنگ ہم پر مسلط کی گئی پاکستان کی کوششوں کے لیے دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ عباس اراغچی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پاکستان زندہ باد بھی لکھا۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ کے بیان کا خیر مقدم۔ سوشل میڈیا پر عباس اراغچی کے لیے میرے عزیز بھائی کے الفاظ بھی استعمال کیے۔ آپریشن مادر صادق 4 کی 95ویں لہر۔ ایران کے خطے میں امریکی فوجی تنصیبات پر قاسم، خیبر شکن اور قدیر میزائلوں سے حملے۔ ایران نے ایک ہی روز میں امریکہ کے 3 طیارے مار گرائے۔ ایک پائلٹ کی گرفتاری کی اطلاعات۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آج امریکہ کے لیے سیاہ دن ہے۔ نئے جدید ترین فضائی نظام سے طیاروں کے ساتھ 5 ڈرون اور 2 کروز میزائل بھی تباہ کیے۔ ایرانی حدود دشمن کے لیے خطرناک بن چکی ہیں۔ ایران کا اسرائیلی شہر تل ابیب میں موساد کا ہیڈ کوارٹرز پر میزائل حملے سے تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کا ابنائے ہرمز سے متعلق بڑا فیصلہ، ضروری اور امدادی سامان لے جانے والے جہازوں کو راستہ دینے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی بندرگاہوں یا بحیرہ عمان جانے والے جہازوں کو گزرنے کی اجازت ہوگی۔ امریکیوں اور صہیونیوں کے لیے ابنائے ہرمز بند رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کسان بھائیوں کے تحفظ کے لیے بڑا اعلان۔ گندم کاشت کرنے والے 25 ایکڑ تک اراضی کے مالک کاشتکاروں کی مالی معاونت کی جائے گی۔ پنجاب میں ہر 1 ایکڑ کے لیے 10 لیٹر ڈیزل پر 150 روپے فی لیٹر کی سبسڈی دی جائے گی۔ ایکس پر جاری پیغام میں مریم نواز نے کہا عام آدمی کا معاشی بوجھ کم کرنے کے لیے شب و روز کوشاں ہیں۔ کسان پنجاب کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کاشتکاروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں عوام کو ریلیف دینے کی باری آئے گی تو پنجاب سب سے آگے ہوگا۔ مریم نواز عوام کو ریلیف فراہم کر کے دلی سکون محسوس کرتی ہیں۔ بلوچستان حکومت کے عوامی ریلیف اور کفایت شعاری کے حوالے سے بڑے فیصلے۔ وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کا 1 ماہ کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ فری کرنے کا اعلان۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کو 80,000 روپے سبسڈی۔ 12.5 ایکڑ زمین رکھنے والے کسانوں کو کسان کارڈ کے ذریعے 15,000 روپے کی سبسڈی دی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے صوبے میں پہلی بار سویلائزڈ مارکیٹ ٹائمنگز متعارف کروانے کا اعلان کیا، جس کے تحت پیر سے دکانیں شام 8 بجے اور شادی ہال 10 بجے بند ہوں گے۔ سرفراز بگٹی کے مطابق انہوں نے سی ایم ہاؤس کے اضافی اخراجات ختم کر کے اب تک 1.4 بلین روپے کی بچت کی ہے۔ اب سی ایم ہاؤس کی تمام پیٹرول گاڑیوں کو نیلام کر کے ان کی جگہ جدید الیکٹرک گاڑیاں لائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سبسڈی پروگرام عمل درآمد کے لیے اجلاس۔ پروگرام کے اجرا کے لیے طریقہ کار، نظام اور حکمت عملی طے کر لی گئی۔ وزیر اعلیٰ کا عوامی ٹرانسپورٹ کے کرایوں کو قابل برداشت رکھنے پر زور۔ شفافیت اور بدعنوانی کے تدارک کے لیے سبسڈی کی ادائیگی ڈیجیٹل ایپ پر مبنی نظام کے ذریعے کی جائے گی۔
हुकूमत मुल्क भर में मार्केटें जल्द बंद करने पर गौर कर रही है। फैसला नाफिज हुआ तो शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। वज़ीर खजाना अगले हफ्ते IMF और वर्ल्ड बैंक से अहम मुलाकातें करेंगे। फ्रेमवर्क का सर-ए-नौ जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है UAE ने मुश्किल वक्त में $3.5 अरब पाकिस्तान में डिपॉजिट किए। किसी भी मुमकिन वापसी के लिए मुकम्मल इंतजाम मौजूद हैं। तवानाई बहरान से निपटने के लिए हंगामी इकदाम जारी। पेट्रोल कीमत में 80 रुपए कमी कोई रिलीफ नहीं। दुनिया में कोई मुल्क इस तरह तेल कीमतों का ताजुन नहीं करता। दुरुस्त पॉलिसियां बनाई होती तो आज मुश्किलात का सामना ना होता। हुकूमत फैसला करने के बाद सोचती है अवाम पर क्या असर पड़ेगा। सरबराह आवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हर मोटरसाइकिल वाले से 3000 रुपए टैक्स लिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए कोई पॉलिसी नहीं बन सकी। ई मोटरसाइकिल के इस्तेमाल से 6 अरब रुपए का बोझ कम होगा। कोई जाली किस्म का जो है ना वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कोई अपने बंदों से या उनकी कैद में जो पाकिस्तानी हैं उनको कहीं वहाँ पे खुदा खास्ता को लाशें वाशें फेंक के कि ये दहशतगर्द थे और हमने ये कर लिया और अब ये इस किस्म की जो उन्होंने जिल्लत उठाई है 1 साल पहले तकरीबन जो है जो उनका हाल हुआ है उसकी तफसील जो है वो तो तारीखदान लिखेंगे। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया तो कोलकाता तक जाकर मारेंगे। भारत अपनी कैद में मौजूद पाकिस्तानियों की लाशें फेंककर दहशतगर्दी का ड्रामा रचाना चाह रहा। भारत ने पाकिस्तान के हाथों जंग में खूब जिल्लत उठाई। पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के अंदर घुसकर फेंटी लगाई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीका ईरान जंग मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान अहम किरदार अदा कर रहा है। खत्ते में अमन और तमाम बरादर ममालिक के इख्तलाफात खत्म होने चाहिए। पाकिस्तान के हाथों भारत को सिफारती महाज पर नॉकआउट शिकस्त का इख्तराफ। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में भारत सहाफ़ी और तजियाकार सुजान सिंह का आर्टिकल लिखा। ईरान अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की सालसी भारत के लिए बड़ा धचका है। मोदी नहीं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी सफारतकारी के मरकज हैं। खिते में ताकत का तवाज़ुन तब्दील। पाकिस्तान ने सफारतकारी से अपना किरदार बढ़ाया। चीन से ताल्लुकात बरकरार रखते हुए पाकिस्तान की सिफारती अहमियत में नुमाया इजाफा हुआ। भारत को बड़ा धचका मशरिक़ वुस्ता से बाहर हो गया। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान में शरीयत के नाम पर एक सख्त गीर आमिराना और गैर नुमाइंदा निज़ाम कायम कर रखा है। ना इंतखाबात और ना अवामी नुमाइंदगी हुक्मरानों के इदारों की बजाय फरमानों और अहकामात पर मबनी कंट्रोल में तब्दील हो चुकी। हुकूमती वज़रा और इदारे फैसला साजी में मुकम्मल तौर पर बेख्तियार। तमाम अमूर शेख हैबतुल्लाह के फरमानों और अहकामात के ताबे हैं। मारूफ आलमी जरीदे श्रीलंका गार्डियन की रिपोर्ट मीडिया तालीम इदारों और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियां लगाकर एहतसाब के रास्ते बंद कर दिए गए। महदूद सियासी शमूलियत और नुमाइंदगी की कमी मुस्तकबिल में बड़े बहरान का पेश खैमा बन सकती है। मुल्क भर में बारिशों का नया सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश और जालाबारी। मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। कराची में भी एक बार फिर बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने एडवाइजरी जारी कर दी। मुल्क भर में गरज चमक के साथ मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान तेज हवा आंधी झकड़ के साथ मजीद बारिश मुतवक्के। NDMA ने मुल्क भर के लिए अलर्ट जारी कर दिया। नौशहरा, चारसदा, मर्दान में सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान।